तेजस्वी यादव के प्रथम चरण के कार्यकर्ता सह जन संवाद कार्यक्रम के दूसरे मधुबनी जिला में आज दूसरे दिन झंझारपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तेजस्वी यादव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में बिजली उपभोक्ता के लिए 200 यूनिट फ्री बिजली के बारे में जो कहा था वह विरोधियों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर राजद की सरकार बनती है तो मिथिलांचल का विकास और बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली निश्चित रूप से निःशुल्क दिया जाएगा। दल की तरफ से एकदम ये जो है भ्रष्टाचार की भेंट जो है ये चल रहा है। इससे पहले कभी भी हम लोगों ने ऐसा विज्ञापन नहीं देखा। जहाँ देखते हैं कुछ लोग जो है ये लोग छपवा आप पीआरडी डिपार्टमेंट का। और ताजुब की बात है, जहाँ भी हम बैठक कर रहे हैं हमारे बैठक के अंदर सीआईडी वाले और स्पेशल ब्रांच वाले बैठे हुए थे, नोट कर रहे थे। पता चला कि भाई सीआईडी और हम लोगों को लगा भाई पत्रकार है, क्योंकि इंटरनल पार्टी की बैठक होती है तो उसमें फोटो लेना होता, लेकर के फिर जो है बाहर चले जाते हैं पत्रकार लोग, क्योंकि पार्टी की इंटरनल बैठक है। लेकिन कुछ लोग जो है हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। बाद में पता चला कि वो स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के लोग कार्ड उन्होंने दिखाया बकायदा। तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से जासूसी करा रहे, ये साफ हो चुका है। भयभीत है, डरे हुए हैं कि किस प्रकार से हम लोगों का कार्यक्रम जो है चल रहा है। ये एकदम ये गया में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र मांझी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी और वह विदेश में जाकर भारत की छवि खराब कर रहे हैं। विदेश में जाकर भारत की छवि को धूमिल करना देशद्रोह है। लेकिन आज गया के लिए आज हम विकास की बात करेंगे, समय है, आज हम आगे बढ़ने की बात करेंगे। वंदे भारत रेलवे आज गया से गुजर रही है। एक रेलवे गया से हावड़ा ही जा रही है, जिससे बहुत सुविधा लोगों को होगी। तेज गति से लोग जाएंगे, आसाम से जाएंगे, टाटा से पटना, फिर और एक जगह और से मुगल सराय से जाती है। तो इस तरह से गया रेलवे स्टेशन जो आधुनिकीकरण का हो रहा है, जुलाई 2025 में कंप्लीट होना होगा। तो उसके पहले यहाँ रेलवे के परिचालन से इतना उन्होंने सुसज्जित कर दिया है कि सचमुच में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की अनुभूति करेंगे। सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में केंद्रीय चयन परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष और बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सूबे के पूर्व डीजीपी पर पुलिस विभाग किसी भी समय एक्शन ले सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब पूर्व डीजीपी के पेंशन पर भी खतरा मंडरा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई के ने गृह विभाग को एक अनुशंसा भेजी है, जिसमें पूर्व डीजीपी पर कार्रवाई की मांग की गई है। मामला पेपर लीक से जुड़ा है। राजधानी पटना में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 400 कछुआ के 7 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों से कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी डीआरआई की टीम को मिली है। आरजेडी की ओर से राज्य में बढ़ते अपराध और गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ आज राजभवन का घेराव किया। आरजेडी ने पुलिस ने मार्च को इनकम टैक्स चौराहे पर रोक दिया। मार्च में इसमें बड़ी संख्या में राजद के नेता कार्यकर्ता भी ने भाग लिया। राजभवन मार्च
आज बहुत ही ज़रूरी हो गया था, क्योंकि जिस तरह से आए दिन अभी अत्याचार बढ़ा हुआ है बिहार में, अभी तक मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का कहानी कोई भूला भी नहीं है, और आए दिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, स्कूल जाते हुए बच्चियों के साथ छेड़खानी हो रही है। तो क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं? शराब माफिया को घर में बैठाते नीतीश कुमार जिसके साथ फोटोग्राफी होता है, और स्लम बस्ती के लोग जो है शराब के कानून के हवाले करते हैं, उसको जेल भेजा जाता है। तो बहुत सारे मुद्दाएं हैं, इन सब को लेकर हम आजाद भवन मार्च कर रहे हैं। देखिए, बिहार में कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। पूरी तरह से बिहार में चारों तरफ हत्या, बलात्कार, लूट की घटनाएं बढ़ रही है और लोग सुरक्षित नहीं है। थाना के सामने में हत्याएं हो रही है, घर में घुस करके हत्याएं हो रही है। तो निश्चित तौर से बिहार में सत्ता नाम की चीज नहीं रह गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी थके हुए मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित हो गए हैं। गया वासियों को 3 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक साथ 6 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। इसी क्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम ने गया से हावड़ा वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया, जिसमें गया से हावड़ा, वाराणसी से देवघर, टाटा से पटना के लिए चलेगी। इस मौके पर गया के सांसद से केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी, बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा, गया के पूर्व सांसद हरि मांझी सहित गया के विभिन्न राजनीतिक दल के नेता, कार्यकर्ता, रेलवे के पदाधिकारी मौजूद थे। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र मांझी ने कहा, देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की ओर उन्नति कर रहा है। हर क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं, नायाब काम कर रहे हैं। आज रेलवे के क्षेत्र में भी देश में तो अनेकों वंदे भारत नाम का रेलवे का प्रचालन उन्होंने किया है, लेकिन आज गया के लिए, बिहार के लिए स्वर्णिम समय है कि 3 वंदे भारत रेलवे आज गया से गुजर रही है। एक रेलवे तो गया से हावड़ा ही जा रही है, जिससे बहुत सुविधा लोगों को होगी। तीव्र गति से लोग जाएंगे, आसाम से जाएंगे, टाटा से पटना, फिर और एक जगह और है मुगल सराय से भी जाती है। तो इस तरह से गया रेलवे स्टेशन जो आधुनिकीकरण इसका हो रहा है, जुलाई 2025 में कंप्लीट होना होगा। तो उसके पहले यहाँ रेलवे के परिचालन से इतना उन्होंने सुसज्जित कर दिया है कि सचमुच में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की अनुभूति हम लोग करेंगे। तो इसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे तो हर क्षेत्र की बात गिनाना बेकार बात है, अभी रेलवे के ही बारे में कहेंगे। और रेलवे की महत्ता और बढ़ जाती है कि जब उन्होंने बोध गया और विष्णुपथ कॉरिडोर की भी स्थापना की बात कर दी है, और शायद भुवनेश्वर और कलकत्ता की जो गाड़ियाँ एक्सप्रेस वे जा रही है और फिर अन्य एक्सप्रेस वे भी गुजर रही है अगल बगल से, उसमें गया को एक इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में भी डेवलप करने की बात की है। भाई मोदी जी के द्वारा ज्ञान मोक्ष माँ बंगला को भी धरती पर 3 वंदे भारत का प्रचालन इसी राशि होगा। जो गया हावड़ा है जाकर, वाराणसी देवघर है, टाटा जाकर आने वाले समय में बिहार वासियों को और गया जी में आने वाले हमारे तीर्थयात्री होंगे, पर्यटक होंगे जाकर। यह मतलब हमारा जो गया जी क्षेत्र जाकर जहाँ प्रति वर्ष लाखों की संख्या में हिंदू धर्मावलंबी के लोग तत्व पिंडदान करने आते हैं। तो भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली बोध गया में भी बड़ी संख्या में बहुत अनुयायियों का आगमन होता है। और बड़ी आबादी, बढ़ती आबादी, जरूरत, और मैं बिहार वासियों की ओर से, मगध वासियों की ओर से, गया जी की ओर से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को रेल के क्षेत्र में बिहार में काम किया जा रहा है 10,000 करोड़ का लागत से मैं देख रहा हूँ। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद के अपराध को लेकर राजभवन मार्च पर तंज कसते हुए कहा कि राजद का मतलब ही गुंडागर्दी और अपराध होता है। जो गुंडागर्दी करता हो वह राजभवन कैसे जा सकता है, इनको शर्म आनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव को रावण राज का प्रतीक बताया। वहीं आज से बिहार को फिर मिले वंदे भारत पर सम्राट चौधरी ने बधाई दी है और कहा कि इन गाड़ियों को खुलने से बिहार के लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। अभी के लालू जी अपनी तुलना कर रहे हो, उनको नहीं पता है लालू जी से बड़ा रावण राज स्थापित करने वाला कौन नेता रहा बिहार में? लालू प्रसाद जी ही
गुंडागर्दी के प्रतीक है और रावण के भी प्रतीक वही है। वीडियो जारी करने पर क्या कहिएगा सर, जो तेजस्वी ने जो वीडियो जो ये कार्रवाई का वीडियो जारी करना चाहिए जी। लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार को मैं कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी सुशासन के प्रतीक हैं और नीतीश कुमार जी के राज में कोई बच नहीं सकता और आपराधिक। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज किशनपुर पंचायत के ग्रामीण 4 लेन निर्माण कार्य स्थल पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए और निर्माण कार्य बाधित कर दिया। धरने में भारी संख्या में महिला व पुरुष शामिल हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 4 लेन सड़क का निर्माण तो किया जा रहा है, लेकिन हम लोगों के गांव की दूसरी ओर खेती व पशुपालन करते हैं। 4 लेन सड़क निर्माण हो जाने के बाद हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मौके पर पहुंचे सुल्तानगंज विधायक ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि संबंधित पदाधिकारी से बातचीत कर अंडरपास निर्माण करने को लेकर प्रयास किया। और हमारे मोहल्ला में 3 प्रतिमाएं बैठी हुई है। कल जो है वो लोग बीएस पीता है, अब बीएस पीने के बाद जो है चोर भी है और कल आया लड़की लोग को छेड़छाड़ किया और उसके बाद मोबाइल 1-2 आदमी का छीन लिया और लड़की लोग का जो जिसको छेड़ा था उसका गार्जियन का जो विरोध करने के बाद गार्जियन को ही मारना शुरू कर दिया। हम लोग जो विरोध किए तो हम लोग को भी मारने पर उतारू हो गया, गाली गलौज करने लगा। तब हम लोग 112 को फोन किए, 112 का गाड़ी आई और गाड़ी आने के बाद खाना पूर्ति करके वो लोग चले गए। शशि मोदी जिसको आज बम से हमला हुआ जिस पर, वो भी कल बबरगंज के जो है एक जमींदार को फोन किए थे, वो भी आए, वो भी खाना पूर्ति करके चले गए। हमारी माननीय पार्षद दीपिका जी का फ़ोन आया अचानक से रात में कि ऐसी बात हुई है, वो अपराधियों ने उन पर बम गोली चलाए और शशि जी घायल हैं। उनकी सूचना पर हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और मायागंज अस्पताल में उनका इलाज अभी चल रहा है, सीटी स्कैन हुआ है। और मैं एसएसपी महोदय से अनुरोध करती हूँ कि इस प्रकार से शशि जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सरेआम इस ढंग से अगर उनके साथ ऐसी घटना हुई है तो जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें सजा दी जाए। कानूनी प्रावधान के तहत जल्द से जल्द त्वरित न्याय हो, यही हम लोग मांग करते हैं। नालंदा जिले के रोही थाना क्षेत्र के अब्दुल हिचक गांव में बीती रात अज्ञात चोरों के एक गिरोह ने 5 घरों में जमकर तांडव मचाया। चोरों ने घरों का ताला तोड़कर नगद 2.5 लाख रुपए, 15 लाख के महंगे आभूषण, बर्तन और अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब ग्रामीणों ने घरों का टूटा हुआ ताला देखा तब उन्हें चोरी की इस बड़ी घटना का पता चला। ग्रामीणों ने तुरंत इस घटना की सूचना स्थानीय थानों को दी। यहाँ जयपुर से में रहते हैं, कल आना था हम लोग को। अच्छा। तो घर पे यहाँ क्या मम्मी यहाँ रहती है, तो हम लोग बिहार से बुला लिए डेरा पे। अच्छा भाई आ जाओ, यहाँ पर लेट सवेर होगा तो आ जाना, खाना बना हुआ। और उसी कल रात को ही हम लोग लेट से पहुँचे और हम लोग सुबह न्यूज़ मिला मेरे को 5 बजे की वो चोरी हो गया है, सब सारा घर का ताला टूटा हुआ है। हम लोग आए अभी 7 बजे के आसपास, तो यहाँ देखे तो सारा बिखरा सामान, तो फिर ये चोरी। कितने के चोरी हुआ, क्या क्या ले गया? सामान बहुत सारा था, लेकिन सब अप्रॉक्स करीब जेवर करीब ले गया बहुत सारा। ग्राम अब्दुल हिचक है, हवनपुरा पंचायत में पड़ता है। लगभग 20 लाख की चोरी हुआ है यहाँ। कितने घरों में चोरी हुई है? 5 घर में। अच्छा, कैसे जानकारी हुई लोग को? जानकारी हुआ कि एगो मुर्गा फार्म पर जा रहे थे, मुर्गा लोड करने का 1:30 बजे था, तो मोटरसाइकिल से पार किए और उनका पिताजी विशंभर प्रसाद फिर आए पैदल, तो देखे कि कबाड़ी खुलल है, तो उसी में जानकारी हुआ, तो हमको भी फोन किए, थाना का भी फोन हुआ सब। अच्छा, पुलिस आई थी? हाँ आया था। डॉग स्क्वाड भी आ रही है? हाँ डॉग स्क्वाड भी आ रहा है, बड़ा थाना प्रभारी से बात हुआ तो आ रहा है। यहाँ जयपुर से गया में विश्व प्रसिद्ध राजकीय प्रतिपक्ष मेला की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला प्रशासन से लेकर निगम प्रशासन रात दिन युद्ध स्तर पर अपनी अपनी व्यवस्थाओं को अंजाम दे रहे हैं। जिला प्रशासन से लेकर निगम प्रशासन तक सिर्फ एक ही उद्देश्य को लेकर दिन रात एक करने में जुटे हैं कि तीर्थयात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इसी क्रम में मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, पूर्व डिप्टी मेयर सह स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य अखोरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, नगर आयुक्त कुमार अनुराग सहित पार्षदों ने प्रतिपक्ष मेला क्षेत्र में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। हमारे सभी पार्षदगण और नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम के साबिक कर्मचारी लोग आज पितरपक्ष के हम लोग निरीक्षण में आए हुए हैं, जिसमें हम लोग ने आज विष्णुपथ पीपी मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया
जिसमें कुछ सी त्रुटियाँ पाई गई है। इनको हम नगर आयुक्त को हमने इस पर अवगत भी करा दिया है। उनके द्वारा आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द इस त्रुटियों को दूर कर लिया जाएगा। और जिस तरह से देश विदेश से तीर्थ यात्री आते हैं, नगर निगम के द्वारा इस बार अनेकों उनके लिए व्यवस्था की गई है, जैसे पियाओं का व्यवस्था, चाय के स्टॉल का व्यवस्था, शौचालय का व्यवस्था और अनेकों प्रकार के हम लोग व्यवस्था अभी इस पर प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी क्या व्यवस्था होगी। हम लोग डिस्कस करेंगे अभी बैठक में। महत्व और जिस देवघाट पे खड़े हैं हम लोग, ये आज से 2 दिन बाद 17 तारीख के यहाँ पर प्रतिपक्ष मेला का शुभारंभ होने जा रहा है। आज भी लोग मैक्सिमम देश दुनिया से लोग यहाँ आए हुए हैं। सालों भर आते हैं। प्रतिपक्ष में लाखों लाख की संख्या में लोग आते हैं। मेयर साहब, नगर आयुक्त, सभी पार्षदगण, निगम के पदाधिकारी, कर्मचारी सब हम लोग घूम के पहले से सारी व्यवस्था, सफाई, लाइट, जितना भी है, जलापूर्ति, सब कुछ जो जन हित से काम है और अतिथि देवो भव से संबंधित काम है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं।